फिर क्या करते हैं कि यूनिट शुरू होती है और यूनिट में कंप्यूटर का परिचय दिया गया है। बाद में ये देखिए पहली जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब है उसके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए अभी पटवार का एग्ज़ाम एकदम पास में है जिसके लिए 50 डेज है। फिर भी बच्चे ये चाहते हैं कि मतलब कंप्यूटर की बुक का रिव्यू किया जाए। देखिए कंप्यूटर के मामले में देखा जाए तो कंप्यूटर के दो पार्ट है और इस बुक के अंदर हम देखेंगे कि बुक को कैसे इन्होंने बनाया है। बुक के मामले में दक्ष की बुक भी अपने आप में एक महत्ता रखती है और बच्चे बताते हैं कि जो बुक है दक्ष की ये बहुत अच्छी बुक है और इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ है क्या है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि बुक के अंदर जो है क्या इन्होंने इंक्लूड किया है और किस प्रकार की चीज़ें बुक के अंदर है और थोड़ा बुक के पीछे क्या लिखा गया है बुक के बारे में देखना चाहिए हमेशा ही कि बुक के बारे में जो लिखने वाले हैं वो कैसे हैं। और लास्ट के अंदर आप हर बुक के देखेंगे कुछ नया भी होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो बुक शुरुआत करते हैं इसकी, तो बुक की जो शुरुआत है वो होती है इंडेक्स से और इंडेक्स के रूप में इन्होंने पेपर दिए जो आपको अलग से देखने होंगे क्योंकि इसलिए अलग से देखने होंगे कि मेरे पास जो ये बुक है वो ओल्ड है और आपको जो लेके आनी वो न्यू लेके आनी जिसके अंदर ये अपडेटेड है। ठीक है, तो मैंने देखा है अपडेटेड है मेरे पास। तो पेपर्स के लिए अलग ही बुक है जो आपको पता है दिशा की और मूमल की चलती है, वो द बेस्ट है। आप बुक के साथ में वो लेके चलते हैं तो बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, है ना। 15 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपके टॉप 12, 13, 14, 15 तक लग सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में पूरे नंबर देने के लिए फेमस है। तो हम शुरुआत करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स में इन्होंने क्या बताया, जैसे कंप्यूटर का परिचय बताया, इतिहास, विकास सब बताया। ठीक है, तो सिर्फ ऐसे पढ़ने मात्र से क्या चीज़ें याद रह जाती है क्या, ये हम देखेंगे बुक के अंदर स्पेशल क्या है। फिर इसके अंदर इनपुट और आउटपुट पे है। फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात बताई गई है और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मेमोरी का, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी नए टाइप के, तो वहाँ से। और फिर MS वर्ड का जो 35 to 50% तक इसका पार्ट एग्जाम के अंदर रहता है। अगर 15 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 6-7 क्वेश्चन तो इसी पार्ट से आते हैं, जिसमें वर्ड के अंदर हमें पावर पॉइंट भी, एक्सेल भी, ये वाला मैटर हमें देखने को मिलता है ना। ये देखो ये सारा मैटर है। और उसके बाद में स्प्रेडशीट जो एक्सेल है इसके बारे में इन्होंने जो है इसमें डाल रखा है। और ईमेल जो इंटरनेट वाला पार्ट है सिलेबस के अंदर हिडन है, ये दिखता नहीं है पर इंटरनेट का पार्ट आता है। इसका क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में ये सोल्ड पेपर से शुरुआत करते हैं बुक की और जैसे ही सोल्ड पेपर कंप्लीट हो जाते हैं फिर क्या करते हैं कि यूनिट शुरू होती है और यूनिट में कंप्यूटर का परिचय दिया गया है जो कि प्रॉपर चित्र भी दिए हैं क्योंकि इनके बिना तो दिमाग चीज़ों को कैच ही नहीं करता। हमें कोई बोले कि एक नूर रमेश है, उसके सींग हैं, तो हमें याद, हम सोचेंगे दिमाग में हाँ सींग है तो सर पे हाथों पे तो नहीं है, फिर हम बताएंगे उसके सींग हाथों पे है। तो दिमाग को चित्र देना आवश्यक होता है, तो बुक ने पूरी तरह से काम किया है। देखिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कब से कब तारीख है भी, फोर्थ का, फिफ्थ का सब दिया है। उसके बाद में ये देखिए पहली जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब है उसके बारे में, दूसरी के अंदर जो ट्रांजिस्टर आते हैं, उसके बाद में जो IC आती है, फिर माइक्रो प्रोसेसर आता है। और इस प्रकार इन्होंने 5वीं पीढ़ी तक को भी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस का पार्ट आ जाएगा, ULSI, इसका बारे मतलब क्या है, पूरा चित्रों के साथ पिक्टोग्राफी की है। हर एक चीज़ के साथ इन्होंने चित्र दिए हैं ताकि दिमाग में एग्ज़ाम हॉल में जो याद रहेगा ना वो आखिरकार क्या है, चित्रित होंगे, हमें याद रहेंगे। इस प्रकार से चीज़ों को हम देखेंगे कैसे चीज़ें जो है इसमें प्रोसेस करती है, इनपुट आउटपुट हो जाती है, अंदर क्या काम करती है ना। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये मैथ की गणना करता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। तो ऐसे करके चीज़ों में कोई कमी नहीं है कहीं से भी। मतलब यही है बुक के अंदर कमियां नहीं होती है, हमारे अंदर कमियां होती है, हम अलग अलग जगह खोजते रहते हैं चीज़ों को। ये देखिए फिर उन्होंने फुल फॉर्म्स दिए है इससे रिलेटेड। उसके बाद में ज़रूर पड़े एग्जाम बूस्टर दिया है इसी चैप्टर का एग्जाम बूस्टर। और सबसे खास बात, हर एक चैप्टर के बाद एग्जाम बूस्टर है, फिर बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर है जो खुद बनाते हैं ये। और उसके बाद में जो क्वेश्चन जो है ये तो हो गए मल्टीपल चॉइस के इन्होंने बनाए हैं जो, और इसके बाद जो दिए होते हैं वो इन्होंने दिए होते हैं PYQ, यानी कि जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न वो भी, प्लस में ये जिनको इंपॉर्टेंट मानते हैं वो वाला पार्ट भी। यानी कि दोनों ही टाइप के क्वेश्चन हर एक यूनिट के पीछे इन्होंने दिया है। ये दूसरी यूनिट शुरू होती है,
इसके बाद में कोई भी यूनिट हो, चाहे ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और यहाँ पे इनका एग्जाम बूस्टर, ये फुल फॉर्म और ये एग्जाम बूस्टर, फिर इनके बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर और फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। यानी कि हर एक चैप्टर को इन्होंने ऐसे कंप्लीट किया है, जिसके पीछे क्या दिया है उसी प्रकार से ये शॉर्ट कीज, फिर एग्जाम बूस्टर और फिर बहुविकल्पी प्रश्न और उसके बाद में जो अपने एग्जाम में आए हुए हैं वो वाला पार्ट इन्होंने बहुत अच्छे से किया है, जिसको आपको भी बेहतरीन तरीके से करना है। और इसके बाद भी आपको ये लगे कि मेरे को थोड़ा सा और क्वेश्चन फॉर्मेट में देखना है, तो वो आप उसके लिए दिशा की या फिर मूमल की बुक जो है वो ले सकते हो, जो अच्छी बुक्स है जिनको आप लेके इसके साथ बढ़ सकते हो। ये बुक जो है अच्छी है, इतना भी हम कर लेते हैं, बार बार चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, तो फिर रह क्या जाता है। हम ये सोचे कि 10 बुक हम पढ़ के जाएं, 20 बुक हम पढ़ के जाएं, इससे अच्छा है इसी एक बुक को आप 20 बार पढ़ के जाए। अच्छी बुक है, इस एक बुक को आप 20 बार पढ़िए, है ना। 4 से 5 बार भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो ये बुक जो है द बेस्ट है। बच्चे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि दक्ष की बुक में आपको क्या कमियां, क्या अच्छाई नज़र आती है। सिर्फ कमियां बताना अच्छी बात नहीं होती है, हमें अच्छाई भी बतानी चाहिए कि इसमें ये अच्छाई है पर इसमें ये कमी है, जिसको क्या है अगर इनके एग्जामिनर भी देखे तो वो भी इसको दूर कर सके, है ना। हमें तो क्या करना है कि बताना है अभी बच्चे ये चीज़ पढ़ ले बस, और क्या करना होता है भाई। आपको क्या है, आपका समय बहुत कीमती है, आप गलत जगह लगाओगे, इससे अच्छा है कि अच्छी जगह लगाओ। बेस्ट बुक है, कोई दिक्कत नहीं कहीं से भी, बहुत ही अच्छे तरह से क्वेश्चन को जो इन्होंने दिया है। और इससे अलग दिशा या फिर मूमल की क्यों ज़रूरत पड़ती है, वो इसलिए पड़ती है कि जो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं उनका क्या है एक्सप्लेन नहीं दे पाते, क्योंकि अगर इसमें एक्सप्लेन और होता तो ये जो बुक है अभी अपने सामने कितने पेज में है, ये बुक है देखिए 250 पेज में, और ये बुक हो जाती फिर 800 पेज में जाकर के, है ना, बढ़ जाते पेज इसके। अगर इसमें एक्सप्लेन और देते तो ये क्वेश्चन 600 पेज पे चले जाती। इससे अच्छा है कि इन्होंने एक पार्ट के अंदर छोटी बुक कर दी है, और जितना हो सके उतना इन्होंने तुरंत एक टॉपिक के बाद में क्वेश्चन दे दिए, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद अब आपको काम करना है कि आपको क्या करना है, आपको दिशा या मूमल की या कोई और जो आपको अच्छी लगे वो बुक आप ले आना और इसके साथ कर लेना। इस प्रकार हमारी ये बुक का रिव्यू हुआ है। और भी आपको कोई बुक का रिव्यू चाहिए कि हमें भी अभी भी 50 डेज बाकी है तो अभी भी हम कुछ कर सकते हैं, 10-15 दिन लगते हैं, आपको पता ही है कोई भी चीज़ पढ़ने में, और 5-6 दिन में पढ़ लेना, 5-6 दिन में रिवीजन करना, 5-6 दिन में उनके टेस्ट लगाना, 15 दिन में कोई टॉपिक हो सकता है। अगर आपका अब भी कोई टॉपिक बाकी है तो आप बताइए कि मैं कहाँ से उस टॉपिक को क्लियर कर सकता हूँ, तो हम आपको बताएंगे, आपके लिए कोशिश करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल अजय स्टडी मिशन, जो कि बहुत सारे लेक्चर सीरीज भी लेके आता है पॉलिटी के, हिस्ट्री के, क्योंकि जीके के पार्ट के अंदर मैं बहुत काम करता हूँ, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं उसके ऊपर। तो आप अपनी जो बुक का रिव्यू चाहिए वो बता देना, साथ में हमारी जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे आप विजिट कीजिए, देखिए मैंने क्या पढ़ा है, और आप सभी का साथ हमारे साथ यूँ ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत।